हालेलुया। जय मसीह। आप सभी को परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम जूम मीटिंग को प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे और आइए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। शबारा बरबा। आइए हम सभी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आपने संभाला है, आज फिर से एक ऐसे समय को, संध्या के समय आपने दिया कि हम पिता आपकी आराधना स्तुति करने वाले होने पाए। पिता 7 दिन की उपास प्रार्थना को पूरा आपने सफल बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बहुतायत से हम आत्मा में भरने वाले होने पाए और आत्मा में एक नए आयाम, नए आशीषों को हम पाने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, आपने हमें अगुवाई किया, नए नए बातों को हमें सिखाया। खुदा परमेश्वर, इस दौरान उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अभिषेक अपने अनुग्रह से हमें भरा। हम सभी बातों में आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। खुदा परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपकी दया के लिए हम बहुत आयत से आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका गवाहों का बादल हमें छाया रहता पिता, कि हम जगत के छोर तक गवाह बने। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज पिता हर एक के जीवन में आपने बहुतायत से काम किया है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ शवाला रबा शेरे बेरे, हर एक पिता जितने भी समय जुड़े हैं और जुड़ने जा रहे हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को आपकी अगुवाई में सौंपते हैं। सभी अभिषिक्त हैं और सभी अभिषिक्त हाथों में सौंपेगा, इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। पिता, हमारे चारों ओर लहू का बाड़ा है, हम लहू में सुरक्षित है, हम इस बात की घोषणा करते हैं। धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा, आगे के समय को, आगे के नियंत्रण में आपको हम अपने आप को भी सौंपते हैं खुदा, और साथ इस जूम मीटिंग को भी आपके नियंत्रण में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद का ही भेंट चढ़ाते हैं हर एक बातों में पिता। धन्यवाद 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 करते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर। सारी बातों में महिमा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ विनती यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैंने सुबह किस वचन को कहा था आपको पढ़ने के लिए, मुझे याद दिलाइएगा। दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय। दूसरा इतिहास का 20वां किया। हाँ भैया, दूसरा इतिहास का 20 से 20। दूसरा अध्याय उसका 20 वचन। हम यहाँ पे परमेश्वर अद्भुत बातों को फिर से एक बार कहता है आप सभी के बीच में, और परमेश्वर कहना चाहता है शबल और आवाज कि यहाँ पे मुआव और अमोन की जो लोग हैं वो एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है और बीच में उनके वो एक दूसरे से लड़कर खत्म हो जाते हैं। इस बात को आपने देखा। शबर अबर अबर। और जिस प्रकार से यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा ने कैसी अगुवाई की, उन्होंने कैसी प्रार्थना की, आप सभी ने देखा। यहोशापात ने कैसे परमेश्वर से प्रार्थना की। जब पिता आपने कहा ऐसा हो, पिता आपने ऐसा कहा ऐसा हो, पिता आपने ऐसा कहा ऐसा हो। उसने कभी ऐसा कहा कि पिता आप मुझ पर दया करिए, मुझे ये चीज दीजिए, नहीं। उसने कहा आप देंगे, मुझे आपने वादा किया है, मुझे दो। हालेलुया। आज परमेश्वर से आपको क्या प्रार्थना करनी, मैंने क्या कहा, विश्वास करो कि आपको सब कुछ मिल चुका है। और आप क्या प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप इस रीति से प्रार्थना करते हैं तो क्या बातों को कहें। पिता आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा हर एक पर उंडेलेगा। हाँ पिता, आपने मेरे पर पवित्र आत्मा उंडेला है, मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता से आप कहें, जब प्रार्थना करें तो पिता से क्या कहें। पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। हाँ, विश्वास करते हैं पिता हमें मिल गया। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि प्रतीति कर लो, क्योंकि हमारा विश्वास कच्चा रहता है। हम जो प्रार्थना करते हैं हम क्या बोलते हैं, पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना को ग्रहण योग्य हो। ग्रहण योग्य हो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि पिता मेरी प्रार्थना को ग्रहण हो जाए, इसकी हम विनती करते हैं आपसे। क्या आपको विश्वास नहीं कि एक पिता आपकी बातों को सुनेगा। अगर आप सभी को विश्वास है तो प्रार्थना में ये कहना बंद कर दो कि पिता मेरी बातों को सुनकर मेरी प्रार्थना का उत्तर दीजिएगा। दीजिएगा नहीं, देगा। प्रतीति कर लो, वचन लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया। और हम प्रार्थनाओं में क्या रखते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं पिता ये स्तुति आराधना आप से आप अपनी महिमा को लीजिए, ये स्तुति आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। मतलब आपको यकीन नहीं है कि परमेश्वर ग्रहण करेगा कि नहीं, कंफर्म नहीं है हमें एकदम पक्का पता नहीं है कि परमेश्वर ग्रहण करेगा कि नहीं। हम क्या सोचते हैं, हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं आज तक कि पिता हमारी प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य हो। क्या आपको यकीन नहीं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण हो गई। आमीन। यही छोटा छोटा विश्वास
जोड़कर बड़ा विश्वास बनता है, और ऐसे ही आप जब छोटा छोटा अविश्वास करते हैं बहुत बड़ा अविश्वास उत्पन्न होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा शबाला रबा शरेख तेरेबिश निकालाबा रबा शेके तेरेबिश निकालाबिया रबा शेके तेरे रबा खोत हो रबा। जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है वो बहुत में धर्मी है। क्यों कहा ऐसा परमेश्वर ने? क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा जोड़कर बहुत बड़ा बना सकते हैं। हालेलुया। शबाला खो तेरे बेच ने खाले भी तो कुछ रखे तेरे बेच ने खाले भी तो रबीश ने खाले भी तुमने का तेरा बेच ने खाला बाशे। वचन में आपको परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं इस समय। शकंदा लदूरिया रबस ने खाला वे पढ़ेंगे। लूका 16 का 10 पढ़ें। लूका 16 का 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। आमीन। हालेलुया। आप सभी को आप फैसला करना है कि आप थोड़े से थोड़े में आप धर्मी बनना चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अंगीकार को मिला के बहुत बड़ा एक अविश्वास और अधर्मी बनना चाहते हो। आज परमेश्वर आपके पास 2 मौके देता है, मतलब 2 ऑप्शन देता है। 2 चीजों को आपको चुनना है, 2 में से दोनों को नहीं चुन सकते आप। आपको एक ही चीज को चुनना है। हालेलुया। और वो एक चीज ये है कि आप थोड़ा थोड़ा अधर्म काम करके आप बहुत अधर्मी बनना चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा धर्म का काम करके धर्मी बनना चाहते हो। आज परमेश्वर आपको इस बात को प्रकट करता है। और जब आपने 20वां अध्याय को अध्ययन किया है तो आपने क्या देखा? उन्होंने कभी मांगा परमेश्वर से? क्या कहा उन्होंने? सिर्फ धन्यवाद किया। पिता तूने कहा तेरे अब्राहम के वंश को मैं आशीष दूंगा और हम अब्राहम के वंश है, मुझे आशीष दे। उन्होंने क्या कहा? दे कहा। तूने कहा दे। हम कैसी प्रार्थना करते हैं? पिता तुझे ग्रहण योग्य हो हमारी प्रार्थना। पिता हम जो प्रार्थना हम स्तुति आराधना कर रहे हैं वो आपको ग्रहण योग्य हो। योग्य क्या होना? योग्य है आपकी स्तुति आराधना, ग्रहण योग्य। पिता यूं ही क्रूस पे नहीं चढ़ गया, उसने आपसे प्रेम किया, आपसे बातें करने के लिए वो क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया। रेबे के तेरे बेचने खाला भाषण के तेरे एक वचन और परमेश्वर को कर रहे हैं। तेरे बेचने खाला बेचारा कतरा भाषण काला भाष्य पेरे कतरे बेचने खाला बिस्तमाशा रे कतरा भाषण खातरा भाषण खाला बिशरे बेरे बेरे बे शबेरे बेरे बेरे के तेरे भाषण वाला भाष्य किंदर भाषण काला बे। मत्ती 21 का 22 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करो जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहे कि उखड़ जा जो और समुद्र में जा पड़, मत्ती 21 का 22 भैया। मत्ती 21 का 22। अच्छा हाँ। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। आमीन। जब पिता ने कहा, जब स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो प्रार्थना में मांगो विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। अगर आपने कहा पिता मेरी प्रार्थना को आप सुनिएगा, मेरी प्रार्थना को आप दया से ग्रहण करिएगा, बंद करो, प्रार्थना करो, विश्वास करता हूँ पिता मेरी प्रार्थना को आपने ग्रहण किया। धन्यवाद पिता आप मुझ पर दया करते हैं, धन्यवाद पिता आप मुझे क्षमा करते हैं। अविश्वास की प्रार्थना हमें बंद करना है। हालेलुया। आप थोड़े से थोड़े में अधर्मी बनते हो। परमेश्वर ने क्या कहा? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में अधर्मी है। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि आपका ये जो थोड़ा सा अविश्वास जुड़ते जुड़ते बहुत बड़ा अविश्वास बन जाता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 11 का 22 पढ़ें। मरकुस 11 का 22 पढ़ें। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखो। उसने, यीशु ने उत्तर दिया
हालेलुया। यीशु ने कहा परमेश्वर पे सब बातों को छोड़ दो। विश्वास का क्या मतलब होता है? असली विश्वास होता है आंख बंद करो। अगर परमेश्वर कहता है कि खाई में कूद जाओ आंख बंद करके, तो कूद जाओ, क्योंकि तराई में कुछ तो ऐसी आशीष है परमेश्वर ने कूदने को कहा। ये एक उदाहरण है, बस एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर परमेश्वर आंख बंद करके भी कूदने को कहता है ना, तराई में कूद जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर जानता है कि अगर आप कूदोगे तो जीवित बचोगे। हालेलुया। और ये वचन जो है बहुत अद्भुत बातों को कहता है। हमने विश्वास के विषय में आज देखना है कि हमारी प्रार्थनाओं में आज बल क्यों नहीं है, आज सामर्थ्य क्यों नहीं है, क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं से वो चीजों को नहीं देख पाते जो बाकी लोग देखते हैं, जो पास्टर्स देखते हैं, वो कैसी प्रार्थना करते हैं। और वो छुपा हुआ भेद है विश्वास की प्रार्थना। हालेलुया। शबालाराबा शेखे तेरे बे। और उसके बाद 23वां वचन पढ़े। मैं तुमसे सच 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 कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, हालेलुया, ठीक है ना सर? हाँ, मरकुस का 11 का 23 पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति कर कि जो कहता हूँ वही हो जाए, तो उसके लिए वह होगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वयं कहा, यहाँ पे क्या कहा परमेश्वर? जो कुछ तू कहे प्रतीति कर ले कि हो गया और हो जाएगा। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा? परमेश्वर ने कहा जो तू कहेगा वो होगा। पर कब? जब आपके अंदर विश्वास होगा। कैसा विश्वास? कि पहाड़ को डांटने वाला विश्वास हो आपका। कुछ नहीं, आपको देखिए विश्वास को जगाना है ना, आप कुछ मत करो। एक पहाड़ को देखो, और जैसे एक पहाड़ को देखकर भले वो खिसके ना खिसके, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। परमेश्वर ने कहा ना, पहाड़ को आज्ञा दोगे वो उखड़ कर समुद्र में गिर जाएगा। एक बार आज्ञा दो, 2 बार आज्ञा दो, 100 बार आज्ञा दो, 1000 बार आज्ञा दो। मैं सच कहता हूँ आपके सामने 1000वें बार में परमेश्वर उस काम को आपके लिए हो जाएगा। आपके लिए क्यों? पता है, आपका विश्वास अटूट है। होके रहेगा मतलब होके रहेगा। क्या आप जानते हैं जब एलिय्याह ने भविष्यवाणी की थी कि राज्य में बारिश नहीं होगी, तो कितने सालों तक बारिश नहीं हुई। फिर उसके बाद जो दोबारा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर बारिश हो, एक बार प्रार्थना करता है पानी नहीं गिरता, एक बार प्रार्थना करता है बादल नहीं उठते, समुद्र में जाकर देखता है बादल नहीं उठते, दोबारा प्रार्थना करता है, फिर वो देखता है बादल नहीं उठे, फिर तीसरी बार प्रार्थना करता है बादल उठ ही नहीं रहे हैं, पानी कैसे गिरेगा। चौथी बार प्रार्थना करता है, फिर बादल नहीं उठे। वो सोचता है कि जब मैं पहले बार एक बार प्रार्थना किया तो बारिश हुई, बारिश रुक गई, और अभी मैं 4 बार प्रार्थना कर चुका हूं, बारिश क्यों नहीं हो रही है। फिर एलिय्याह बोला कि नहीं, मैं प्रार्थना करते रहूंगा, मुझे प्रभु पे विश्वास है। उसने 5 बार प्रार्थना किया। फिर वो बार बार देखने चाहता था पानी उठ रहा है कि नहीं समुद्र से करके, हालेलुया, बादल बन रहे हैं कि नहीं पानी के, ऐसे देखने जाता था। 5 बार उसने किया, 6वें बार भी उसने किया, 7वें बार में एक छोटा सा बादल उठते हुए उसे दिखा दिया। आमीन, हालेलुया। और ये कब होगा? शबालारा होरियन्ना नामा शले रे बेरे बेरे बे। और ये कब होगा? जब आपका विश्वास मजबूत होगा। एलिय्याह ने 7 बार प्रार्थना की। क्या उसने एक बार कहा तो पानी आ गया? नहीं, उसने 7 बार प्रार्थना की। उसे विश्वास था कि मैं बोलूंगा होगा। और ये विश्वास आज आपके बीच में होना चाहिए। अविश्वास की प्रार्थना नहीं करनी है। हालेलुया। एक अविश्वासी की तरह प्रार्थना करना बंद करो। अब आप विश्वासी हो तो विश्वास के साथ प्रार्थना करो। परमेश्वर ने कहा उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। मतलब अगर आप अपनी प्रार्थना में कहते हो पिता परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुनना, मुझ पर दया करना, आप परमेश्वर का झूठा ठहरा रहे हो, आपकी आराधना सच्ची नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? विश्वास करो, जो तुम बोलोगे हो जाएगा। आमीन। आगे पढ़े, आगे का वचन 24 वचन पढ़े। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए मैं हर समय क्या कहता हूँ आखिरी प्रार्थना करने के बाद, पिता आपका वचन कहता है जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा उसे प्रतीति कर लो तो तुम्हें वो मिल गया। हालेलुया, ये तुम्हारे लिए हो जाएगा।
तो ये जो वचन मैं इस्तेमाल करता हूँ ये यही है, सभी लिख लें। मत्ती 11:24 जो वचन है मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रार्थनाओं में। और परमेश्वर ने कहा कि हो गया मतलब हो गया, हो गया मतलब हो गया। क्या परमेश्वर हमारा झूठा है? अगर वो सच्चा परमेश्वर है तो आपको विश्वास करना होगा। आमीन, हालेलुया। और लिखा है उसके बाद 25वां वचन पढ़ें। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। आमीन। अब ये किस बात को परमेश्वर कहना चाहता है? किसी के प्रति विरोध हो। विरोध मैं बताता हूँ क्या होता है। मन का विरोध क्या है, मैं आपको स्पष्ट रूप से इस समय परमेश्वर के वचन के भेद को बताता हूँ। विरोध कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने आपको कुछ प्रार्थना करना सिखाया है ना, मान लीजिए आपने 4 लोगों से अलग अलग प्रार्थना करना सीखा, परंतु आपको एक व्यक्ति का प्रार्थना करना भाग गया, तो आप उस बाकी 3 व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे? इन्होंने मुझे गलत प्रार्थना करना सिखाया। विरोध ना रखो, परखो सच्चा प्रार्थना कौन सा है, उसके बाद कहो पिता ये जो प्रार्थना मैंने सीखा है ना पिता, और जिन्होंने गलत भी प्रार्थना की, जिन्होंने मुझे गलत भी बताया, उन्हें भी सीखा, आप कहोगे। मन में विरोध नहीं आएगा कि इस व्यक्ति ने मुझे गलत प्रार्थना सिखाई। या तो फिर एक व्यक्ति पे आप ज्यादा भरोसा करोगे, दूसरे पे नहीं करोगे, क्योंकि उनके पास तो ज्यादा भीड़ जाती है। जिनके पास ज्यादा भीड़ है उनके पास ही ज्यादा वो प्रकटीकरण हो रहा है आत्मा का। हर बार ऐसा नहीं होता, मैं आपसे कहता हूँ। इसलिए मन में विरोध नहीं आना चाहिए। शबल रबा रबा रबा। और हमें क्षमा के साथ आगे बढ़ना है। आमीन। शबल रबा। एक और वचन हम देखेंगे परमेश्वर की अगुवाई में। शरे के तेरे बीशना रबाशने के तेरे बे शरे के तेरे बेशने के ले बे शरा बारा बारा ये शरा बाशने के दिया शरा दादरा बाशने के तेरे बेशने काला बेशने काला कतरा बेशने कतरा बेशने काला बाशरे बेरे बे शने बेशने काला बेशने काला बाशरे बेरे बेरे शकें तेरे बे। एक और वचन परमेश्वर और निकालेंगे रबाशरे के तेरे एक वचन शने कतरा बेशने काला बाशरे बेरे बे। शबल रबा। याकूब 5:17 पढ़ें। याकूब 5:17 पढ़ें। एलिया भी तो हमारे सामने दुख सुख भोग मनुष्य था, और ना उन्हें गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि में मेह न बरसा। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने कैसी प्रार्थना की है आप देखिए। वो कितना अद्भुत प्रार्थना को करता है। क्या उसने दुख नहीं सहा? क्या वो परमेश्वर का दास होते हुए दुख को ना सहा? हाँ, उसने सहा। और यही तो हमें समझना है। दुख हर किसी के जीवन में है, पर प्रार्थना करना आपका हक है, घोषणा करना आपका हक है। शबादरा हो रियन्ना शलखे तेरे बे शराबरा शेखे तेरे बा शंदला दो। एक मिनट रुकिएगा, एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। शलरबा शेरे के तेरे शवारबा शेरे शेके हे परमेश्वर शवाला रबा शेरे के तेरे बे देखी तेरे भी शनाला रबा शेरे के शेकेंता रबा शला रबा शेरे बेरे बे रबा शवा रबा रबा शकता लबा शरबा रबा या रबा। हालेलुया। शरबा शर के तेरे पे परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं। एक बार हम धीरे धीरे इसे अध्ययन करेंगे। परमेश्वर इसमें कुछ भेद बताना चाहते हैं। शबल रबा। इसी वचन में 5:17 को जब हमने पढ़ा, लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। क्या एलिया कुछ और था? यहाँ पे लिखा है कि एलिया कुछ और था। एलिया भी मनुष्य था। लिखा है उसने दुख सुख भोगी मनुष्य। उसने दुख भी देखा, उसने सुख भी देखा, और परमेश्वर की परस्तिश की है उसने। और लिखा है उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। आप गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हो कि बारिश ना बरसे? गिड़गिड़ा के प्रार्थना मतलब रो कर प्रार्थना करते हो, दिल से प्रार्थना करना उसे गिड़गिड़ाना कहते हैं। गिड़गिड़ाने का मतलब मांगना ही नहीं होता, घोषणा करना भी होता है। हालेलुया। एलिया ने कहा कि बारिश ना हो, और 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई।
रखो तेरा वश निकाला भी अरबा। 18वां वचन देखते हैं, लिखा है फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। क्या लिखा है? फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। कितना अद्भुत! एक और भेद यहाँ पे छुपा हुआ है। क्या आप देख पा रहे? एक व्यक्ति की प्रार्थना से, व्यक्ति लिखा है यहाँ पे, मनुष्य, कुछ बड़ा परमेश्वर का दास ने लिखा हुआ है। क्या भविष्यद्वक्ता लिखा है यहाँ पे? सिर्फ एलिय्याह लिखा है। और लिखा है सुख दुख भोगी मनुष्य। कोई पद का मायने नहीं है, आप भी समान हैं बाकियों की तरह। बस आपको जो वरदान मिले हैं उसी को जब आप प्रकट करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जान जाता है कि आपके पास ये वरदान है, हम आपको इस नाम से बुलाएंगे। बस यही है। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर क्यों कहते हो? क्योंकि उसने उसी तरीके का पढ़ाई किया है। खांसी का डॉक्टर अलग होता है, आंख का डॉक्टर अलग होता है, दांत का डॉक्टर अलग होता है। जब सब डॉक्टर अलग अलग नाम से, मतलब अलग अलग बातों से पुकारे जा रहे हैं, उसी तरीके से पास्टरों को भी या किसी व्यक्ति को जब अभिषेक मिलता है तो उसी नाम से पुकारा जाता है, उसी तरीके से वो पुकारा जाता है। हालेलुया। और यहाँ पर वो उसकी जो पदवी है उसके अभिषेक से जुड़ी हुई है, परंतु वह भी समान मनुष्य है। अब ये ऐसा क्यों कहना चाहता है आपसे परमेश्वर? क्योंकि आप भी सामर्थी हो। एलिय्याह समान मनुष्य था पर वो सामर्थी था। आप भी समान मनुष्य हो, आप भी सामर्थी हो। और लिखा है फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। भूमि कैसे फलवंत हुई? जब उसने प्रार्थना की। मतलब एक व्यक्ति अपनी प्रार्थना से मौसम बदल रहा है। हालेलुया। क्या देखने को मिलता है? जब यीशु मसीह नहीं आए थे उससे पहले ये मौसम को बदल रहा है। इतना अधिकार इस व्यक्ति के पास कैसे आया? इसके पास इतना अधिकार कैसे आया कि मौसम को नियंत्रण करे? हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर की महिमा है कि वो मौसमों को बदल दे रहा है। शबा रबा रबा। पढ़ने में अगुवाई करेंगे। एक पहला राजा 17 का 1 पढ़ें। पहला राजा 17 का 1। पहला राजा 17 का 1 पढ़िए। जब दाऊद ने अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातन नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा का वाचा का संदूक तंबू में रहता है। पहला राजा 17 का 1 पढ़े। ओ, मैं इतिहास निकाल लिया था। तीसवी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। सबसे पहले उसने कहा, क्या कहा? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। उसने क्या कहा? उपस्थित रहता हूँ। मैं उपस्थित होऊंगा नहीं कहा। वो सदा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। उसे विश्वास था तो मैं परमेश्वर के संग और साथ चलता हूँ। आज आपको भी परमेश्वर यही विश्वास को करने को बोलता है। आमीन। हालेलुया। आपका विश्वास कहाँ है? एक और वचन आप पढ़ेंगे, पहला राजा 18 अध्याय उसका 42 वचन। पहला राजा 18 अध्याय उसका 42 वचन। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया। शबाला रबा। घुटनों के बीच अपना मुंह कर लिया। और क्या कहता है? आगे पढ़े। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। हालेलुया। उसने 7 बार भेजा, 7 बार प्रार्थना की और 7 बार अपने सेवक को भेजा। फिर 44 वचन पढ़े। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। क्या कहा? पानी गिरने वाला है। उसने मौसमों को बदल दिया, उसने हालात बदल दिए उस देश के।
क्या किया उसने? सिर्फ प्रार्थना से हालात बदल दिए। उस देश में अकाल आ गया, 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा, सिर्फ इसलिए कि प्रभु के दास ने कहा। ये है परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वालों की सामर्थ। विश्वास की प्रार्थना। एलिया ने विश्वास से प्रार्थना किया और 7 बार तक वो नहीं रुका। क्यों पता है? क्योंकि उसे पता है मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है। हर बार प्रार्थना वो क्यों कर रहा है? उसे पता है मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है, और इसीलिए वो बार बार प्रार्थना करता है। हाँ, तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है और मेरी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। वो बार बार प्रार्थना करता रहा और उत्तर आया। हालेलुया, आमीन। आपको भी मौसम बदलने वाला सामर्थ्य चाहिए। अब कौन से मौसम की बात कर रहा है यहाँ पे परमेश्वर? यहाँ पे परमेश्वर आपसे कहना चाहता है आपकी परिस्थितियों को बदलना। हालेलुया। आप अभी जिस बादल से घिरे हुए हैं, जिस परिस्थितियों के बादल से घिरे हुए हैं, उसे बदलने की बात कहता है यहाँ पे परमेश्वर आपसे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आप कैसी प्रार्थना करोगे? विश्वास की प्रार्थना। कैसा विश्वास? कि प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। कितना अद्भुत वचन, कितना सामर्थी वचन कि परमेश्वर स्वयं अपने मुंह से कहता है कि तुम विश्वास करो कि तुम्हारी प्रार्थना में सब कुछ मिला है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि अब्राहम की जो आशीषें हैं वो मैं तुम्हें दूंगा। अब्राहम की आशीषों को देगा का मतलब हमारे पास वो है, उसने दे दिया। कैसे पता चलता है? जब हम अब्राहम की संतान बनते हैं। और अब्राहम को संतान हम कैसे पता चलता है? क्या आप में से कोई कैसे पता करेंगे कि आप अब्राहम की संतान हैं? अब्राहम हमारा पिता है, कैसे पता चलेगा? वचन पढ़ेंगे। रोमियो 4 का 24 पढ़े। रोमियो 4 का 24 पढ़े। वरना हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया, लबाशंदरबा। परमेश्वर यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हो। आमीन, हालेलुया, शबरबरबा। अगर आपका विश्वास है ना तो आप धर्मी हो। अगर आपका विश्वास है कि मैं धर्मी नहीं हूँ, अपने आप को कैसे धर्मी कहते हो? कोई व्यक्ति कह देना, परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाएगा। क्या आप यहाँ पे परमेश्वर ने, मैं हमेशा कहता हूँ ना, जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाए, यही 24वां वचन है जो मैं कहता हूँ कि जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए हो जाए। क्योंकि लिखा है हमारे लिए भी जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना गया। विश्वास से ही धार्मिकता गिनी जाती है, यही हमें बताता है। और यही हमें सभी बातों में अनुग्रहित करता है, आशीषित करता है। आमीन। हम इसी भेद को तो नहीं समझ पाते। आज तक हमने जो प्रार्थना की वो क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है? बताए क्यों हम अपनी प्रार्थना का उत्तर सुन नहीं पा रहे हैं? शबेरे बेरे के तेरा बश निकाला, बश निकल तेरा विश निकल तेरा बश निकल देते कैसे? क्योंकि हम विश्वास की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को अधर्मी कह रहे हैं, बार बार अपने आप को झूठा ठहरा रहे हैं। कैसे? परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट प्रार्थना करके। जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, तो क्या आपका विश्वास है? तो घोषणा करो। कब तक पानी नहीं गिरेगा? एलिया ने 7 बार प्रार्थना की, उसने हाथ के समान छोटा सा बादल उठते देखा। आपके जीवन में भी वही बादल उठने जा रहा है। आज आशीष की बारिश होने वाली है। वो जो समुद्र कौन सा है पता है? परमेश्वर के प्रेम के सागर से वो बादल जो परमेश्वर की आशीषों को लेके उठता है और आपके जीवन में बरसने जा रहा है। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत है सिर्फ और सिर्फ विश्वास की प्रार्थना। कोई बड़ी मजदूरी की बात है कि बड़ा चट्टान आपके ऊपर लाद दिया गया है। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरा जुआ सहज और हल्का है। क्यों हल्का है? क्योंकि सिर्फ विश्वास करो। आमीन। क्योंकि हमें विश्वास करना है, इसीलिए उसका जुआ हल्का है। एक और वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं। यूहन्ना 14 का 10 पढ़े। यूहन्ना 14 का 10 पढ़े।
क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बात जो मैंने तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। हालेलुया, आमीन। देखिए, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या मैं आपसे कहता हूँ कि पिता मेरे अंदर है, यीशु आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, तो मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ। ये पवित्र आत्मा जो मुझे बुलवा रही है, मेरे जबान को इस्तेमाल कर रही है कि आप तक ये बातें पहुंचे। और क्या आप जानते हैं, कई बार मैं प्रचार करता हूँ, अपने ही प्रचारों को सुनकर मैं अचंभा करता हूँ कि परमेश्वर धन्यवाद कि भेद आपने खोला। इतना समर्पण आपको देना है, तब भेद खुलेगा। आपको खुद पता नहीं होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, और जब आप अपने ही प्रचार को सुनेंगे तो आप अचंभा करोगे कि क्या मैंने कहा इस प्रकार से करके। ये मेरी तारीफ नहीं है, ये पिता की तारीफ है कि उसने मुझे योग्य जाना है हमेशा के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं योग्य हूं, और जो योग्य है उसके लिए उसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है। शरखे तेरे बे, और लिखा है क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है? विश्वास करो कि आप पिता में हो, पिता मुझ में है। लिख लो ये बात, आप कहो पिता मुझ में हो है और मैं पिता में हूँ। पिता मुझ में है, पिता में मैं हूँ, और पिता मेरे अंदर से कार्यों को करता है। ये विश्वास जिस दिन आपके अंदर आ गया, आप सही में पहाड़ों को उठाकर समुद्र में फेंकने लगेंगे सिर्फ अपनी प्रार्थना से। आप एक देश में अकाल ला सकते हैं सिर्फ अपनी प्रार्थना से। आज आप मौसम बदल सकते हैं सिर्फ प्रार्थना से। परंतु ये अकाल और ये सारी चीजें क्यों बोल रहा हूँ? आपको सामान्य रीति से देखने वाले व्यक्ति बन रहे हैं। फिर से कहता हूँ, आत्मा में देखो। अकाल का मतलब जो परिस्थितियां आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, उन सभी बातों पे अकाल आ जाएगा। जहां आशीष की मेह की जरूरत है, वहां बारिश आ जाएगी। मैं सामान्य बातों की नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मा की दुनिया की बातों को कहता हूं। आप सामान्य रीति से ना सोचे मैं किसी देश के लिए प्रार्थना करूंगा वहां अकाल जाएगा। देश के लिए नहीं, किस देश की बात कर रहा हूं मैं? अकाल के लिए। शैतान के राज्य में अकाल लाना है आपको प्रार्थना करके। परमेश्वर के राज्य के लोगों के ऊपर आपको मेह बरसाना है अपनी प्रार्थनाओं के जरिए। मौसम को बदलना है, अपने जीवन के मौसम को बदलो कि आशीष की वर्षा, जो इतने साल से जो वर्षा नहीं हुई, जो भूमि सूखी थी, जिसे उपज लाना चाहिए था, जो कि आप हैं, आप परमेश्वर के खेत हैं, आपको सींचने के लिए परमेश्वर के समुद्र का बादल चाहिए, जो ऐसी पानी को लेकर आता है, जो आशीष बरसाता है, वरदानों को खोलता है। आमीन। और ऐसा ही प्रार्थना आज से आप करिएगा। विश्वास की प्रार्थना करो, क्योंकि थोड़े से थोड़े में जो सच्चा है वो बहुत में सच्चा है। मतलब अगर थोड़ा सा भी सच्चा अगर प्रार्थना करते हो तो आप बहुत में सच्चे हो, और अगर आप थोड़ा सा भी अधर्मी प्रार्थना करते हो तो आप बहुत में अधर्मी ठहराए जाओगे। सचेत रहो। और आप ये सोचेंगे कि मैं कैसे पहचानूं अधर्मी है धर्मी है? चिंता ना करो। अगर मैंने थोड़ा सा अधर्म कर दिया, ज्यादा अधर्म हो गया, तो परमेश्वर क्षमा करेगा। देखिए, सबसे पहले हमेशा मैंने आपसे बाइबल को पढ़ने के विषय में कहा है, धीरज से धीरे धीरे पढ़ो। सबसे पहले क्या लिखा है? जो थोड़े से थोड़े में सच्चा वो बहुत में सच्चा। मतलब परमेश्वर पहले सच्चा आंकता है। क्या आप सच्चे हो कि नहीं, ये आंकता है। अगर आप थोड़े से में भी सच्चा पाए गए, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। परंतु आप थोड़े से में धर्मी पाए गए, अगर परमेश्वर ने सच्चा नहीं पाया आपको, तभी आपको वो अधर्मी ठहराएगा, वरना वो नहीं ठहराएगा। और अगर आप थोड़े से भी सच्चे हो ना, परमेश्वर आपको चुनेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करके बहुत धर्मी बनना चाहते हो, बहुत ज्यादा आशीषित होना चाहते हो, कि थोड़ा थोड़ा आप अंगीकार करके अधर्म में बढ़ना चाहते हो। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थनाओं में कहना बंद कर दो, पिता दया कर। दया की प्रार्थना कौन करता है पता है? जो व्यक्ति बार बार गलती करता है। और बार बार गलती किससे होती है पता है? जो धर्मी नहीं है। धर्मी लोगों की प्रार्थना ही होती है, पिता ने मुझे क्षमा किया है। अगर आपसे गलतियां भी हो रही है, परमेश्वर से कहो, मुझे निकाल पिता, आपने मुझ पर दया की है, मैं इस परिस्थिति से तुम्हें निकाल दिया है। आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने दया किया है। बार बार दया मांगने का, प्रार्थना का मतलब ही है कि आप अविश्वासी हो। ये अविश्वास को दर्शाता है आपके। दया की प्रार्थना आप बंद कर दें, इसीलिए आज से। दूसरा, आप क्या प्रार्थना बंद कर देंगे?
कहना बंद करो, पिता आप मेरी प्रार्थना को आपको ग्रहण योग्य हो। ग्रहण योग्य हो का मतलब ये होता है कि पिता मेरी प्रार्थना आपको ग्रहण हो करके आप परमेश्वर से कह रहे हो कि आपको विश्वास है कि आपकी प्रार्थना ग्रहण हुई है परमेश्वर को। अगर हाँ तो कहो धन्यवाद पिता मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए। तीसरी बात, परमेश्वर चाहता है आप जब प्रार्थना करो तो क्या कहो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। 7 बार प्रार्थना करे चाहे 100 बार प्रार्थना करना पड़े, पर प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। विश्वास करते जाओ, अपने आप सारा जीवन बदल जाएगा, सारी बातों में आप जयवंत होगे, ऐसा भेद खुलेगा जैसा आपने कभी ना सोचा। हालेलुया। शबाला रबा शेरेखेन तरबा तोरिया रबा। आपको एक भेद मैं बताता हूँ। जब यही जूम मीटिंग नहीं, जब मैं फायर मिनिस्ट्री चर्च से जुड़ा हुआ था, जब मैंने फायर मिनिस्ट्री को नहीं छोड़ा था, तो जब तक प्रभु ने नहीं कहा था कि फायर मिनिस्ट्री को छोड़ दे, तब तक जब मैं शुरू में फायर मिनिस्ट्री चर्च से जुड़ा था और मैंने मीटिंग लेना चालू किया था, ठीक पहले दिन में ही शैतान ने मुझसे कहा कि तू इस जूम मीटिंग को मत ले, मैं तेरे को छूऊंगा भी नहीं, ना तेरे परिवार को छूऊंगा, बस तू एक काम कर, बस तू लोगों के बीच में प्रचार करना बंद कर। ये शैतान का ऑफर था और मैं समझ गया, क्योंकि मैं आत्मा से भरा व्यक्ति हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। किसने कहा शैतान को जवाब देना है? किसने कहा उससे पे गुस्सा करना है? कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप, इग्नोर करो, अनसुना करो बातों को, ऐसा बर्ताव करो कि मैंने सुना ही नहीं। अपने दुश्मनों की बातों को नजरअंदाज कर दो, विश्वास करो कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, शैतान आपसे कुछ कहा ही नहीं। ये आपका विश्वास होना चाहिए, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने एक मीटिंग लेना कंटिन्यू किया, शैतान ने बहुत सारी रुकावटों को लाया। उस मीटिंग में मुझे रुकावटें काफी आई कि मैं आप लोगों के बीच में ऐसा प्रचार नहीं ला सकता था, आपको दया की प्रार्थना करने से मना कर रहा था। ये सारी प्रार्थनाओं को मैं लाता तो था, परंतु हो नहीं पा रहा था। फिर भी परमेश्वर ने उस बात को रखा, और पिता ने कोई बात नहीं, परमेश्वर ने ऐसी योजना को रखा कि मैं वहां से खुद हट पाया। परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला, वो बात अलग है। परंतु अब विश्वास की प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने दोबारा आपको मौका दिया है। इस मीटिंग में मैं खुलकर आपको कहता हूँ कि कैसे प्रार्थना करनी है। अगर आप मेरे बात पे विश्वास करोगे तो मैं पिता की ओर से आत्मा में कहता हूँ, अगर आप आत्मा में आज प्रार्थना करना सिखाता हूँ। आज आपने अगर सीख लिया ना आत्मा में कैसे प्रार्थना है, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, दुनिया की कोई परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती। और मैं क्यों परिस्थितियों को कहता हूँ पता है? क्योंकि आने वाले दिन बुरे हैं। अभी तो कोरोना फिर आने वाला है, कह रहे हैं, कितना खतरनाक आने वाला है। पता है बाइबल में क्या लिखा हुआ? जब तक शैतान का चिन्ह किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं होगा तो वो मोल भाव नहीं कर सकता, वो कोई सामान को खरीद नहीं सकता। सोचिए, आपके पास पैसे तो हैं पर आप अनाज नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास शैतान का चिन्ह ही नहीं है। तब कैसे करोगे जब भूखमरी से आपको जीना होगा, अकाल से जीना होगा, बड़ा बड़ा अकाल आने वाला है, कैसे जियोगे? पीने के लिए पानी नहीं होगा, तब कैसे जियोगे? विश्वास से। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर एक मनुष्य ना सिर्फ रोटी से परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। इसलिए आज से खाना शुरू करो परमेश्वर के वचन को, और आज से परमेश्वर के वचन को खाना शुरू करोगे तो आज ही से आपका जीवन बदलना चालू होगा। अभी से आदत डालो, मैं खाऊंगा परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन को खाना चालू करो। एक दिन आएगा आपको आदत पड़ जाएगी परमेश्वर का वचन खाने के लिए, फिर ये दुनिया आपको खाना दे ना दे, आप स्वस्थ रहोगे। यही चीज दानियल के साथ हुई थी। दानियल को जब जो इजरायली हुआ करते थे उसमें ना बहुत बुद्धियां हुए, इजराइल के लोगों में ना बहुत बुद्धि है। यहूदी जो है ना बहुत बुद्धिमान है। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट दुनिया में आए ना, बहुत बड़े बड़े जो आविष्कार हुए यहूदियों ने किए, इजराइलियों ने किए। कैसे किए? पता है? परमेश्वर की बुद्धि, वो चुना हुआ वंश है शुरू से। और एक भेद यहाँ पे परमेश्वर ये कहना चाहता है कि यही भेद आपको भी दिया गया, यही बुद्धि आपको दी गई है। आमीन। और जब यशायाह भविष्यद्वक्ता को जब बंदी बनाकर एक राजा लेकर जाता है, लोग उसे कहते हैं कि ये परमेश्वर के दास है और ये परमेश्वर के वचनों पे चलता है हमेशा। और उसे ऑफर किया गया, उसे क्या किया गया पता है? उसे कहा गया तू बहुत बुद्धिमान है, हम तुझे अच्छा अच्छा खाना देंगे, अच्छे वस्त्र देंगे, एक राजा के समान तेरा जीवन होगा, तो हमारा काम कर। यशायाह ने क्या कहा पता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजा का जीवन नहीं चाहिए, मुझे ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रभु चाहिए।
और उसने सिर्फ प्रभु की बातों को माना और एक सामान्य जीवन को अपनाया। ऐशो आराम को छोड़कर उसने सब चीज को छोड़कर सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीना चाहा और उसने जिया भी। और जब वो समान व्यक्ति की तरह जीने लगा, हालेलुया, राजा अचंभा करता था कि ये व्यक्ति कैसे स्वस्थ है। यहाँ जो लोग राजा का राजकीय भोजन खा रहे हैं वो स्वस्थ नहीं है, और ये व्यक्ति जो सामान्य भोजन खा रहा है ये कैसे स्वस्थ है। वो जीता था तो परमेश्वर का वचन खाकर। आज आपको भी वैसा ही बनना है, योद्धा बनो। पुराने नियम में जब पढ़ते हो ना, तो वहां नियम को ना देखो, वहां के योद्धाओं को देखो। कितने बड़े बड़े योद्धा थे, उन्होंने कैसे जीवन को बिताया। और अंत के दिनों में भी यही चीजें हमें काम आएंगी कि कैसे हमें जीना है। हमें अपने योद्धाओं से सीखना होगा, अपने पूर्वजों से सीखना होगा कि उन्होंने कैसे इतना सामर्थ पाया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस अद्भुत प्रचार को परमेश्वर आप सभी के बीच में लेकर आया, कि आज आखिरी दिन में परमेश्वर ने इस अद्भुत प्रचार को दिया। इसके बाद जूम मीटिंग्स नहीं होगी, आप सभी को सूचित करता हूं मैं परमेश्वर के अगुवाई में। 7 दिन परमेश्वर ने कहा कि किसी भी जूम मीटिंग में मत जुड़ो। आपने अपने परमेश्वर को ईमान दिखाया तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आपने मेरी बातों पर विश्वास किया कि किसी भी जूम मीटिंग में नहीं जुड़ना है करके जब परमेश्वर ने कहा था, तो आपने अगर विश्वास किया परमेश्वर की बातों में, तो आप बहुत सारे विश्वास के जरिए आशीषों को आप पाए हैं। देखिए, आपको लगता होगा कि मैं प्रार्थना करता हूँ, सामने तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, जैसे बाकी प्रार्थना करते हैं तो हम एकदम ज्यादा कंपन से भर जाते हैं। मैं तो सच कहता हूँ, जो परमेश्वर का काम हो रहा है वो आत्मा की दुनिया में बहुत अद्भुत हो रहा है। यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के नाई आत्मा को उतरते हर किसी ने नहीं देखा, पर उसके अंदर उतरा ना आत्मा। ठीक उसी प्रकार आपके अंदर भी आत्मा की दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं। आप बहुत सारी युद्ध में जयवंत हो रहे। मैं देख सकता हूँ आत्मा की दुनिया को, क्योंकि मुझे आत्मिक आंखों को परमेश्वर ने दिया है, और मैं जब देखता हूँ आप सच में जयवंत हो रहे हैं। ऐसा ना सोचो कि कोई बातें बदल नहीं रही मेरे जीवन में, आप देख नहीं पा रहे हो पर बहुत बदल रही है। आप एक काम करिएगा, आज आप प्रार्थना करना रात को और परमेश्वर से बोल के सोना, पिता जो आत्मा की दुनिया में हो रहा है, जो मेरे जीवन के जरिए आत्मा की दुनिया में हो रहा है, मेरे आत्मिक जीवन में जो बातें हो रही है मुझे दिखा, दर्शनों में दिखा। बस प्रार्थना करके सो जाओ, सभी को दर्शन आएगा जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को पाया है। और आप जब दर्शनों के जरिए खुद देखोगे कि आत्मा की दुनिया में कितना बदलाव आ रहा है। आमीन, हालेलुया, शबा रबा शेर। इस प्रचार के जरिए परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले आज आखिरी दिन है, परमेश्वर अगुवाई कर रहा है कि आप सभी गवाहियों को रखें। तो ये समय गवाहियों का होगा। आप सभी एक एक कर आगे आए, जिनके जीवन में जो गवाही बनती है वो गवाहियों को रखें, और उसके बाद हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ इस जूम मीटिंग को एंड करेंगे। तो ये समय होगा कि आप अपने गवाहियों को रखें। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर जॉन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें 7 दिन के अंतर्गत जितने भी बातें सिखाई है, और उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में मैंने नहीं सुना था, मेरे कानों ने नहीं सुना था, ना मेरी आंखों ने ऐसे बातों को मैंने 7 दिन के अंतर्गत मैंने पाया है। और वास्तव में शायद ही कोई ऐसा बताए। आपने जिस तरह से आपने बताया है खुलकर, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। और इन बातों को तो शायद ही मिले किसी को कहीं पर। मैं परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत सारी आशीषों को पाया, बहुत ज़्यादा मैं प्रभु के जो प्रेम है उसको, और ऐसी बातों को मैंने सीखने को पाया, मैंने देखा। मैं प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जीवन में मुझे बहुत अच्छा लगा। और 7 दिन के अंतर्गत में मैं बहुत चेंज हुई। मेरा विश्वास जो है वो और भी बढ़ा है इन वचनों के द्वारा।
आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप और भी आत्माएँ मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ आपके लिए, आपके फैमिली के लिए और जो ज़ूम मीटिंग में जुड़े हैं उनके लिए कि परमेश्वर आपको और आपके फैमिली को आशीष दे करके और मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका भी धन्यवाद करती हूँ। और मुझे अभी जो आग जैसा महसूस हो रहा है मेरे सीने में, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो आग जैसा जो महसूस हो रहा है पवित्र आत्मा का, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपनी कलीसियाओं में भी मैं बहुत बढ़ रही हूँ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और भी बहुत मैं बोलना चाहती हूँ और 7 दिन के अंतर्गत में जितने भी गीत आए और जो हुआ उसमें मैं आंसुओं के साथ में हर दिन मैं बैठा करती थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें मैं आत्मा से भर कर ना बैठी हूँ। मैं गवाही दे नहीं पा रही हूँ। मैं परमेश्वर की मैं कैसे महिमा करूँ, मैं कैसा आपका धन्यवाद करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन बातों को शायद ही कहीं पर मिले। आप ऐसा-ऐसा अद्भुत बातों को आप बता रहे हैं। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, बहुत ही सुंदर आपने परमेश्वर के निमित्त गवाहियों को रखा। आपको भी परमेश्वर अपनी बरकतों में बढ़ाए और ज़्यादा आशीष के स्तर में आप बढ़ो और ज़्यादा अनुग्रह आपके जीवन में खुले। सच में बहुत ही परमेश्वर अनुग्रह के कामों को किया है आपके जीवन में। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक बातों में और इसी रीति से आप भी परमेश्वर में बढ़िए और भी ज़्यादा गवाही आपके निकल कर आपके जीवन से आए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके पूरे परिवार को आशीष दे। आमीन। और भी गवाहियों को रखें। किसी की गवाही नहीं है और फिर हम प्रार्थना करेंगे। है सर, ये कोलाहल हो रहा है करके मैं नहीं बोल रहा था। हाँ जी बोलिए। मैं ऊपर जा रहा हूँ, 1 मिनट ऊपर जा रहा हूँ तो रूम में ना और पड़ोसी लोग आ गए, बात कर रहे, आवाज नहीं निकल रहा, इसलिए मैं चुप था। शिफा लहरे सिस्टर, आपने भी कोई गवाहियों को ग्रुप में शेयर किया था। परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको भी कार्य किया, आप भी सभी के बीच में रखें। सबको जय मसीह की मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैं भी मतलब लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे प्रेयर करवाते हैं तो वो लोग चंगे हो जाते थे, लेकिन मैं अपने आप को चंगा नहीं कर पाती थी। तो मैं बहुत परेशान होती थी कि लोग तो चंगे होते पर मैं चंगा क्यों नहीं हो पाती। फिर भाई जॉइन का मैं प्रचार को जब सुनी कि हम ब्लेस, हम आशीषित हैं, हम चंगा, ऐसा हम घोषणा करना है, तो सच में अब मैं भी जब भी अपने लिए घोषणा करती हूँ कि मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं चंगा हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं जब भी घोषणा करती हूँ 5 मिनट के अंदर में ही मैं ठीक हो जाती हूँ। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ और भाई को भी धन्यवाद देती हूँ। एक बार मैं गवाही देना चाहती हूँ। जब मैं चेन्नई गई थी तो भाई ने मुझे अच्छे से समझा के, मैं प्रेयर करवाई थी तो उसने समझाया भी था। फिर मैं ना जैसे ही रात हुआ तो हमें खाना वाना नहीं मिला, तो खाना नहीं खाए तो वैसे ही सो गए। सुबह जैसे उठे तो इतना पेट में दर्द हुआ, गैस बन गए थे, मैं उठ नहीं पा रही थी, हिल डुल नहीं पा रही थी। और मेरे साथ जो गए थे उनको मैं बोली कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत, और उन्होंने सुना नहीं। अब बहुत भयंकर दर्द था, ऐसा लग रहा था कि मतलब सांस ना लेने में तकलीफ हो रहा था, सांस लेने पर ऐसा लग रहा था कि अभी मर जाऊंगी ऐसा। फिर मैंने घोषणा किया कि मासी से तो मेरे पेट में गैस नहीं है, मैं ब्लेस हूँ। ऐसा मैंने बस 2-3 बार बोला और कहाँ गायब हो गया। सच में बहुत अद्भुत गवाही है कि भाई के प्रचार से मैं सच में नया जीवन पाई हूँ। ना पहले तो मुझे जीने का मन ही नहीं करता था, यहाँ तक कि मुझे सेवा करने का भी मन नहीं करता था, लेकिन अब मैं घोषणा करती हूँ तो मैं चंगा हो जाती हूँ। मेरी भी प्रार्थना तुरंत सुने जाते हैं। तो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और भाई को भी धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस भाई से, इस मिनिस्ट्री से जोड़ा। मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे सिस्टर, और भी गवाही निकाल कर परमेश्वर आपके जीवन से लेके आए और इसी तरीके से आप परमेश्वर में और ज्यादा आपका पूरा परिवार बने। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु की बहुत आयत की आशीष सबको मिले। और मेरा गवाही ये है कि
मैं इससे पहले कि मैं जूम मीटिंग ले रहा था कि मेरे को अचानक दिया गया, मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन सर बोले कि इस किसी में नहीं जुड़ना है, आपको श्राप बंधन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और प्रभु की ओर से भी आवाज आई कि उसको अभी मत ले, कुछ नहीं होगा ऐसा करके। तो मेरे मन में बार बार डालते रहता था शैतान कि प्रभु दे रहा है तो उस काम को नहीं कर रहा है, तो उसको नकार रहा है, उसमें क्यों जा रहा है। तो अब मैं क्या बताऊं, उस दिन से मैं बोल दिया, साफ बोल दिया, मेरे को 22 से 28 तक टाइम ही नहीं मिलेगा। मैं वो मनीषा दीदी को भी बोल दिया फोन करके, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मैं दूसरे काम में व्यस्त हूँ ऐसा करके। और वो सर लोग को भी बोल दिया, आप लोग देख लेना करके। और प्रभु की अगुवाई हुआ कि ऐसे मैं एक बार बोला, दूसरे को वो हाथ तैयार हो गया मेरे जगह लेने के लिए। तो परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही है। और पूरे सप्ताह भर में बहुत सारे मेरे बंधन टूटे, आत्मा से भर कर, जो मैं नहीं बोल पाता था वो भी अब मेरे कल्पना में होती है कि अब बहुत कुछ सीखने को मिला कि बाइबल कैसे पढ़ना है, और प्रार्थना कैसे करना है, विश्वास में कैसे चलना है, कि अद्भुत अद्भुत बातों को सिखाया परमेश्वर ने। कि ये प्रभु चाहता था कि ये भेदों को तू जो प्रार्थना कर रहा है तो इस सबों को सीख और आने वाला भविष्य में कुछ काम दे। इसलिए जूम मीटिंग को ले आया था। तो जूम मीटिंग बहुत ही पावरफुल रहा। मैं तो अपने विश्वास में कहता था कि विश्वास करो कि परमेश्वर हम उसके जान सर के द्वारा हम लोग को कुछ सिखाना चाह रहा था। क्योंकि मैं बोला भी हो 2-3 बार, आप लोग को शायद ध्यान दिए हो नहीं दिए हो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को लग ही रहा था कि ऐसा है ऐसा करके। आज मैं उसी का गवाही दे रहा हूँ कि वो बहुत ही पावरफुल था। वो जो था परमेश्वर हम लोग के जीवन में लाना चाह रहा था, और वो सर के द्वारा हम लोग के साथ रखा, और बहुत ब्लेस्ड हुआ। और कि आज की बात है कि आज मेरा जो स्वर्गीय भाषा, मैं तो स्वर्गीय भाषा आता है पिता, लेकिन मेरे को स्वर्गीय भाषा का भेद पता, और उसमें और शब्द दिया ऐसा कर, और नए शब्द खुले। और ऐसा हुआ कि मैं सुबह भी गवाही दिया था कि जैसे मैं उठता हूँ तो बच्चे लोग 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उठते समय क्या हुआ कि 5 बजे से 6:30 और 7 के बीच में वो कोई भी नहीं उठा मेरे परिवार। ये बहुत बड़ी तुरंत का टेस्टमनी था, उसी समय में दिया था, तो बहुत आशीष हुआ। और मैं तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, मेरे पिता का, जो हम सबों को बढ़ा रहा है, जूम मीटिंग को दिया, अनुग्रह किया। और मैं जॉन सर का विशेषकर और धन्यवाद करूंगा, और प्रभु से प्रार्थना करूंगा सर के लिए, उसके जीवन में जिस उद्देश्य के लिए उसको बुलाया और बुलाहट है वो उसी में और आगे बढ़ते जाए। और पूरे जूम मीटिंग के सभी भाई बहनों को मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, सब लोग जिस उद्देश्य से आप लोग सुने और जिस उद्देश्य के लिए आप लोग को चुना है उसी उद्देश्य में बढ़ते जाओ, और बिल्कुल भी संदेह न करो। सबको जय मसीह की। और गवाही तो और बहुत सारा है, लेकिन टाइम भी हो जाएगा मेरे प्रियो, कि अब इतना अभी देता हूँ, और फिर जुड़ेंगे तो फिर और बहुत सारे गवाही सबके जीवन में है, और छोटी छोटी है और देना चाहता हूँ, लेकिन टाइम अभी कम है। सबको जय मसीह की। प्रभु बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत अद्भुत गवाही को आपने रखा है, और परमेश्वर की महिमा हो इस गवाही के जरिए, और भी गवाही निकल कर आपके जीवन से है। आपको आशीषित करते हैं भैया, आपके पूरे परिवार को आशीषित करते हैं कि और ज्यादा परमेश्वर के प्रेम में आप बढ़ो, और परमेश्वर की अगुवाई और ज्यादा आपके जीवन में खुले, और परमेश्वर की उपस्थिति में आप चलो। पूरा परिवार आपका भी इसी रीति से बढ़े। मैं इस बात की ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में घोषणा करता हूँ। आमीन। हालेलुया। जय मसीह सभी लोगों को। जय मसीह की। जय मसीह। हेलो भैया। हाँ जी जी। सभी को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं भी आशीषित हुई हूँ। आज तक मैं भी भैया जैसे प्रचार कभी नहीं सुनी थी। बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं बहुत बातों को सीखी हूँ। मैं भैया का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रभु में और बहुतायत से मुझे बढ़ाए, और पूरे सभी लोगों को बढ़ाए प्रभु, और आशीषित करे। मैं पहली बार मैं बोल नहीं पाती थी भैया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको परमेश्वर ने ऐसा मुख दिया कि आप बोलने वाले होने पाए। परमेश्वर ने आपके मुख पे सामर्थ्य दी कि आप बोलने पाए। अद्भुत गवाही। परमेश्वर के निमित्त धन्यवाद है। सभी को अभिवादन है परमेश्वर के नाम में। सभी को परमेश्वर बताया कि ऐसे सिस्टर आपके परिवार को ब्लेस करते हैं। धन्यवाद, आपने गवाही को रखा। पिता की महिमा हो हर एक बातों में, और ज्यादा आप मुख से परमेश्वर की महिमा करने वाले बनो। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आपके फैमिली को ब्लेस करते हैं यीशु नाम में। आमीन। और भी गवाही है, जल्दी जल्दी रखेंगे। जय मसीह की आप सभी लोगों को। जय
जय मसीह। मैं भी अपनी गवाही देना चाह रही थी कि आज पता नहीं 11-12 के बीच में मेरे बहुत दर्द होने लगा, मतलब वॉमिटिंग हो रही थी और मैं खूब जी मचल रहा था, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने दीदी को फोन किया, वो मेरे लिए प्रेयर की है। और जैसे आपने घोषणा वाली प्रार्थना बताया था कि मैं आशीषित हूँ, मैं जयवंत हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं ऐसे ऐसे बोलती गई 2-3 बार ऐसी बोली हूँ और घोषणा वाली प्रार्थना की हूँ और मतलब मेरा हर एक दर्द दूर हो गया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं अच्छी हो गई हूँ। मैं प्रभु पिता का धन्यवाद देती हूँ और पिता के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो गवाही आपने रखी, आपको चंगाई मिली परमेश्वर के नाम से, जिन घोषणाओं के जरिए परमेश्वर ने हमारे मुख पर सामर्थ दी है। और सच में सब अभी जितनी भी गवाहियां आ रही है उसमें हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर सभी के मुखों को इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे आंटी जी, और परमेश्वर के पूरे परिवार को आशीष दे और आप परमेश्वर की गवाहियों में बढ़े। आमीन। हालेलुया। और भी जल्दी जल्दी गवाहियों पर रखेंगे सभी, जिन्हें भी रखनी है जल्दी से गवाहियों पर रखें। किसी की गवाही नहीं है तो फिर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें फिर। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे और जैसा मैं बोलते जाऊंगा वैसा आप प्रार्थना करिएगा। सुधा सिस्टर ने भी शायद ग्रुप में डाला हुआ है अपनी वॉइस रिकॉर्ड को, वो गवाही को डाला हुआ है सिस्टर ने, और सिस्टर ने अपने ग्रुप के जरिए गवाही को दिया है। क्योंकि उनका शायद माइक खुलता नहीं है। सभी को वॉइस आ रही है उनकी? सिस्टर सुधा आप सभी से कहना चाहती हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो, आप सभी का भी धन्यवाद हो। हमने नई बातों को सीखा और सच में बाइबल पढ़ना है, कैसे बाइबल पढ़ना है, कैसी प्रार्थनाओं को करना है, उन्होंने सीखा है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं और उन्होंने साथ ही कहा कि मेरा भी धन्यवाद हो कि मैंने इन बातों को प्रभु की अगुवाई में रखा। सिस्टर आपको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आप हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं वॉइस के जरिए, और बाकी लोग भी सभी प्रार्थनाएं करते हैं, और भी ज्यादा लोग अब प्रार्थना करने लगे हैं लोग एक दूसरों के लिए। बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी इसी तरीके से प्रार्थना करते रहें। सिस्टर सुधा आपको ब्लेस करते हैं, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। आप परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों में इसी तरीके से बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। और कोई गवाही रखना चाहेगा? अच्छा बेटा, मैं भी अपने प्रेयर से चंगी हो जाती। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती बेटा, और आपको भी मैं ब्लेस करती। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती कि मुझे आपके जैसा बेटा दिया परमेश्वर ने। मैं बहुत भाग्यवान हूँ बेटा जो मुझे आपके जैसा बेटा मिला। और लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती बेटा, ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं कि बहुत लंबी हो जाएंगी। मैं लोगों के लिए दुआ करते तो लोग चंगे हो जाते और बताते कि दीदी आपने प्रार्थना की, मैं चंगी हो गई। बल्कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती बेटा, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी लोग प्रेयर प्रार्थना करते जो मीटिंग लेते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, आशीषों में और परमेश्वर आपको बढ़ाते जाए। आमीन, हालेलुया। थैंक यू मम्मी, परमेश्वर आपको बहुत ऐड किया और अनुग्रह में बढ़ाए। जो आप प्रार्थना कर रहे हो उसमें परमेश्वर आपको बढ़ाए, इस बात में प्रोफेटिक घोषणा करता हूँ। और सच में मम्मी भी प्रार्थना करती है, अपनी प्रार्थनाओं के जरिए खुद चंगाई को महसूस किया। मैंने जैसा अंगीकार सिखाया, मम्मी ये नहीं कहती मेरे पास आकर कि बेटा मेरे लिए प्रार्थना कर। मम्मी कहती है मैं अपनी प्रार्थनाओं से चंगी होना चाहती हूँ। मैं भी वही सामर्थ को देखना चाहती हूँ जो प्रभु ने तेरे को दिया है, वही सामर्थ मैं परमेश्वर ने मुझे भी दिया है। और जब मम्मी इस प्रकार से करती है तो मम्मी के जीवन में ये भी गवाहियां बनती है कि वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करती है तो उनके जीवन में चंगाई आती है। इसलिए आपने हमेशा ग्रुप में देखा हो कि मम्मी वॉइस को रिकॉर्ड करके डालती है, तो मम्मी भी हर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी दुआओं को भी सुनकर आशीष देता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को भी ऐसी मम्मी मिली कि हर एक बातों को समझाती है और सब बातों में मुझे सीखने को मिलता है। हालेलुया। मैं आत्मा की दुनिया में तो सीखता हूँ, पर अपने मम्मी के जरिए इस दुनिया की बातों को भी सीखता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे मम्मी। ठीक है, और गवाहियां नहीं है तो हम परमेश्वर के निमित्त प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना करें फिर। जैसा मैं बोलते जाऊंगा आप मेरे पीछे बोलिएगा। आज एक डिफरेंट प्रार्थना करते हैं, आज कुछ एक नई तरीके की प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक नई प्रार्थना करेंगे।
सभी माइक को म्यूट रखेंगे ताकि शब्द सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे। सभी माइक म्यूट रखेंगे और मैं बीच बीच में रुकूंगा, तब आप बोलिएगा। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन से महिमा को लिया और इस पूरे एक सप्ताह के समय में आपकी इस उपस्थिति में आपने हमें बढ़ाया और भी ज्यादा आपके निकट पहुंचते जा रहे हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम उस सीढ़ी को आप हमें चढ़ा रहे हैं जो स्वर्ग की ओर जाती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज हमारी प्रार्थनाओं में आपने अपनी आत्मा का बल और अंतिम दिनों के अभिषेक को उंडेला है। आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आशीषित हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। सभी फलवंत है, इस बात की हम घोषणा करते हैं। सभी परिवारों के जीवन में सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीष को उंडेलते हैं। पिता, सभी की परिस्थितियों में आपने उन्हें विजय दिला दी, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पिता, आपने आज दिन भर अपनी आत्मा में हमें चलाया। आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम हमारे जीवन में और भी ऐसी ही योजनाओं को लाइए जिससे हम आपके भेदों और आशीषों में बढ़ने वाले होने पाए। और आप हमें बढ़ा रहे हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पिता, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। हाँ पिता, आपका वचन कहता है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हाँ पिता, हम प्रतीति करते हैं, सिर्फ आपके आशीषों के जरिए, आपके अनुग्रह के जरिए और आपके अभिषेक के जरिए हम चंगे रहते हैं, हम फलवंत होते हैं और आशीषित होते हैं। पिता, हम प्रतीति करते हैं, जितनी भी प्रार्थनाओं को हमने किया, सभी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल गया है। पिता, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। यीशु नाम में हम सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, फिर हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। समय बहुत हो चुका है और परमेश्वर ने इतने दिनों में हमें संभाला, नई बातों को दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी बातों को। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष। जय मसीह।